हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सपना कुशवाहा है। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग बहुत ही उससे कनेक्ट करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आए। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास है। अक्सर हम क्या होता है, किसी ना किसी से अपनी तुलना करने लगते हैं कि दोस्तों से, कि उसके पास तो ऐसे, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो सुंदर है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। हमेशा हम शिकायतें करते रहते हैं भगवान से कि ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, उसकी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, हमारी किस्मत में अक्सर ऐसा भी होता है। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर हमारे परिवार में या किसी जो जो शांत हो जाते हैं, जिनका देहांत हो जाता है किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण, तो हम सालों तक उनको दोष देते हैं और भगवान से भी लड़ते रहते हैं और उनसे भी गुस्सा रहते हैं कि भगवान नहीं होता है, ऐसा वैसा। मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानती थी, मैं भी भगवान से लड़ती थी, गुस्सा करती थी उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब मैं आज बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एक ना एक रीज़न की वजह से होती हैं, और ये लाइफ की सच्चाई है। अक्सर हम में से, आप लोग में भी ऐसे कई लोग होंगे जो इस चीज़ को आज भी गुस्सा होते हैं उस चीज़ से कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और होते हैं हम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान की वजह से। लेकिन कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक टाइम के बाद ही समझ में आती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपसे आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि देखिए कि किसी के पास क्या है और क्या नहीं है। हमेशा ये बात याद रखिए कि जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, और जो आपके पास है ना, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ। ये ना सोचे कि आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके पास तो ये चीज़ अवेलेबल है इसलिए वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकती है। नहीं, आपके पास जो है आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं वो आप करके दिखाइए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ से, जो आपके पास है, उससे आप क्या नया कर सकते हैं, है ना। तो उसी को एक क्रिएटिविटी बोलते हैं कि आप कुछ नया कर सकते हैं। देखिए, जो आपके पास है ना, और जो आप हो वो कोई दूसरा नहीं बन सकता। क्या आपने कभी देखा है कि आपका ही हमशक्ल आपने कभी देखा हो, जो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी तरह दिखता हो, या फिर बिल्कुल बिल्कुल आपकी जैसी ही उसमें जो क्वालिटी आप में है वो उसमें हो? नहीं ना। एक बात हमेशा ये याद रखिए, जैसे कि हम लोग बचपन से ही टीवी देखते आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते आते हैं, तो हम सोचते हैं वाह, उनकी लाइफ तो कितनी सुंदर है, उनके पास तो सब चीज़ें हैं, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, लाइट है, कैमरा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो चीज़ उनको कितना इरिटेट करती है? वो लोग चाहते हैं कि हम भी आम इंसानों की तरह सड़क पे घूमें, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई कैमरा ना हो, कोई लाइट्स ना हो। कभी कभी वो लोग भी, उनका मन उदास होता है तो वो सोचते हैं शांति से रहे, लेकिन कहीं से कैमरा आ जाता है ना। और हम तो एक आज़ाद पंछी की तरह मार्केट में घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, किसी को तो एक अच्छा पॉइंट भी, नेगेटिव से अच्छा है कि एक अच्छा पॉइंट सोचें। जो आपके पास है, जो आप लाइफ जी रहे हो ना, वही सबसे बेहतर है, और उसे कैसे बेहतर बनाया जाए वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें आपके पास है, अवेलेबल है, उनको यूज़ करिए और उनसे आप क्या बेहतर कर सकते हैं वो करिए। ना कि इस चीज़ पे फोकस करिए कि उसके पास वो है इसलिए वो बेहतर कर सकता है, कर सकती है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डोंट एक्सक्यूजेस। खुद को धोखा मत दीजिए कभी भी, ना खुद को एक्सक्यूज दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, कि मेरे पास वो नहीं है। आपके पास जो है ना, वो यूज़ करिए। कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ ही दीजिए। लोगों का काम है कहना, ओ कहेंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें, उनको बोलना ही है, क्योंकि वो उनका काम ही है। तो इसीलिए जो चीज़ें, मैं बस, मेरा मोटिव इतना ही है कि पॉजिटिव सोचें, और जो चीज़ें आपके पास हैं उनसे संतुष्ट रहें। लाइफ में पता है, खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ होती है? संतुष्टि। अगर वो आपके अंदर है ना,
तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन जिन लोगों के पास संतुष्टि नहीं होती ना, वो दुनिया में कहीं भी भटक ले, उन्हें दुनिया की पूरी दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वो खुश नहीं रह सकते अगर उनके पास संतुष्टि ना हो तो इसीलिए आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करें। कभी भी इस चीज़ से उदास ना हो, या बिल्कुल भी ये ना सोचे कि उसकी लाइफ अच्छी है या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, अगर सारी चीज़ें हम सब इंसान को भगवान बराबर दे देता तो लाइफ कैसे चलती? कोई किसी का काम क्यों करता? बताइए, आपके यहाँ कोई काम करने आता होगा, वो आपका काम क्यों करता? बोलिए, नहीं करता ना। तो इसीलिए दुनिया चलती रहे, लोग दूसरों का काम करें, पैसों की नीड हो, इसीलिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, है ना। तो कभी भी ये चीज़ें ना सोचें। और देखिए, लाइफ में मरना और जीना, ये दोनों चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। जितने जल्दी हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना, उतनी ही आसानी होगी। क्योंकि ये सिर्फ माइंड का खेल है। हम सोचते रहते हैं कि हमें दुख है, दुख है, दुख है, तो दुख है। अगर हम सोचें कि नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, तो कोई दुख नहीं है। ये हमारे हाथ में, बस माइंड का खेल है। अगर आपने इसको समझा लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया ना, तो आपकी खुशी, आपकी हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। तो बेस्ट ऑफ लक। जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करें और बहुत बेहतर करें। आपसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।